आइए आज हम लोग जैन धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। जैन और बौद्ध धर्म से काफी क्वेश्चन बनते हैं छोटे एग्जामों में। देख लेते हैं। सबसे पहला है जैन धर्म। यहाँ पे बात किया जाए, ये देखिए, जैन धर्म के संस्थापक की अगर बात करें तो इसके संस्थापक थे ऋषभदेव। ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछा गया है। इसके संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। परंतु जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को कहा जाता है, जो कि ये 24वें तीर्थंकर हुए थे, महावीर स्वामी जी। ठीक है। अगर संस्थापक पूछता है तो बताएंगे कौन? ऋषभदेव। अगर ये कहा जाए वास्तविक संस्थापक का नाम बताइए, महावीर स्वामी को माना जाता है। ये पॉइंट नोट डाउन करें। अगले स्लाइड पे देखा जाए, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात, हाँ, इनका कुछ जीवन परिचय देख लेते हैं महावीर स्वामी का। सबसे पहली बात है महावीर स्वामी जी का जीवन परिचय। इनके अगर जन्म की बात की जाए महावीर स्वामी का, तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम, ये कहाँ पे? वैशाली जिला है, बिहार में पड़ता है, कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम। और अगर बात करें इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था वर्धमान। यहाँ पे लिखा है महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था वही इनके पिता थे, सिद्धार्थ इनका नाम था। वज्र संघ के ज्ञातक कुल के, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस कुल के थे? प्रधान थे, ज्ञातक कुल के प्रधान थे। माता का नाम था इनका त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, जो कुंडी गोत्र की कन्या थी, ये भी याद रखेंगे। पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। ठीक है। दामाद का नाम था इनका जमाली, यही पहले इनके जो है सबसे पहला उपदेश इनको दिया, जमाली। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने, प्रथम जैन भिक्षु बने। ठीक है, जमाल ये दामाद थे। इनके भाई का नाम क्या था? नंदिवर्धन। इन चंपा इनकी प्रथम बिछड़ी बनती है। ठीक है। गृह त्याग, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने घर का त्याग कब किया था? तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा से इन्होंने 30 वर्ष की आयु में क्या कर दिया? गृह का त्याग किया। आगे स्लाइड पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। हाँ, इनको ज्ञान प्राप्ति जब हुई, कैवल्य, ये इसका अर्थ पूछा जाता है। कैवल्य मतलब इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुआ? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। 42 वर्ष में कब हुआ था महावीर स्वामी को? 42 वर्ष की आयु में जम्भी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पे हुआ था। इसको भी आप अच्छे से देखेंगे के तट पे साल वृक्ष के नीचे वैशाख मास के 10वें दिन कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्त होती, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय के पश्चात महावीर स्वामी को जिन का मतलब ये पूछा गया है पेपर में, क्या होता है? विजेता होता है, यानी इंद्रियों को जीतने के कारण जिन कहा गया। निग्रंथ, बंधनहीन, अहर्त, पूज्य, अरिहंत जो है योग्य आदि की उपाधियां इनको मिली, जिनके आधार पर ही महावीर के अनुयायी जैन कहलाए और महावीर के द्वारा चलाया गया धर्म क्या कहलाता है? जैन धर्म के नाम से जाना गया। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अगले जो है स्लाइड पे देख लेते हैं कुछ बातें। उपदेश, ये भी पूछा जाता है। उपदेश, महावीर ने अपना पहला उपदेश जो दिया था राजगृह, ठीक है, ये पाटलिपुत्र में पड़ता है राजगृह, या राजगिरी में दिया था, कंफ्यूज नहीं होना है। महात्मा गौतम बुद्ध ने दिया था सबसे पहला सारनाथ में, लेकिन महावीर स्वामी ने दिया था राजगृह में। ठीक है। विपुलांचल पर्वत, ये भी एक बार पेपर में पूछा गया, किस पर्वत पे पूछा जा सकता है? तो विपुलांचल पर्वत पर। किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में दिया था। और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद कौन बने थे? जामाल बने थे। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चर्चा कर लिया जाए, देखा जाए। हाँ, इनके पंच महाव्रत कौन कौन से थे? तो सबसे पहला था अहिंसा। जैन धर्म अहिंसा संबंधी सिद्धांत अत्यंत कठोर है, सबसे महत्वपूर्ण यही है अहिंसा, इसलिए जैन के फॉलोअर कम मिलते हैं। ठीक है। मन, वचन तथा कर्म से किसी के प्रति असंगत व्यवहार हिंसा है। सदा सत्य बोले, दूसरा इनका महाव्रत क्या है? सत्य। तीसरा है अस्तेय, मतलब होता है चोरी न करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित न करने पे जोर, क्योंकि ज्यादा से आवश्यकता से अधिक संपत्ति आप जो है अर्जित करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे जो है संपत्ति से मोह और आसक्ति का उदय होता है। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण था ये है ब्रह्मचर्य। ठीक है, किसी को जो है गलत नजरों से न देखना। तो इनके 5 महाव्रत आते हैं, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आगे अगर बात किया जाए देख लेते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन पे अब चर्चा किया जाए। किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? तो ये बिहार अभी हम लोगों ने देखा है, कुंडग्राम। बिल्कुल इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। बिल्कुल इसका आंसर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर किसमें मिलते हैं? ये भी जैन में मिलते हैं। ऋषभदेव पहले थे, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी स्वयं हुए। इसके बाद महावीर का मूल नाम अभी देखा हम लोगों ने, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय, दो संप्रदाय किससे जुड़े हैं? जैन धर्म से हैं।
इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आता है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। और दूसरी कहाँ पे जैन संगीत हुई थी? वल्लभी। ये स्थान गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर, महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? किस स्थान पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। मोक्ष यानी निर्वाण होता है इनका पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने घर को छोड़ दिया और वन में रहने लगे थे? 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, ग्रह का त्याग किया 30 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 16 अगला है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक इसमें से किसे कहते हैं? ठीक है, इसमें महावीर स्वामी का नाम नहीं है, तो बिल्कुल आप किसका नाम रखेंगे? ऋषभदेव का। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि जो है महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये ग्राम पूछा है, कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम। और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है 18, कहता है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना गया है? कर्म को, अहिंसा को, विराग को या निष्ठा? तो कौन सी थी? अहिंसा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगले अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बौद्ध धर्म पे बात करते हैं।